तो जनता पार्टी जो है वो यूथ के मुद्दे उठा रही है। यूथ के मुद्दों को आप यूथ के मुद्दों पे आप हिट छिड़कना चाहती हैं। यूथ के मुद्दे ही है। हाँ, नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? नीट पेपर लीक किसका मुद्दा है? 22 लाख बच्चे। अगर देखो ये बोलने दे तो बोलूं, क्या? या तो इनको बोलो कि मेरे को बोलने दे, या ये बोल ले। मैं तो कुछ आप बोले ना। एक सेकंड इनको कर दो। भाई हाँ। जो अनपढ़ भाई आपसे भी पूछूंगा। सुनिए 10वीं फेल बताएंगे क्या कि हमें कौन अनपढ़ और कौन पढ़ा लिखा है? इनसे डबल डिग्री है। पहली बात तो क्या बोल रहे हैं, सुनो मेरी बात। नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है नहीं है? नीट पेपर लीक यूथ का मुद्दा है या नहीं है? बिल्कुल है। तो यूथ के मुद्दों को उठाकर यूथ तो अगर यहाँ पर भाई इकट्ठा साहब, हुआ है तो आपको विरोध क्यों कर रही हैं आप? विरोध, एक सेकंड, विरोध उस चीज का है जो इन्होंने बोला कि देश को जो नेपाल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देश नेपाल बन जाता है तो जिम्मेदारी तो अमित शाह की होगी ना। अमित शाह तो मजबूत गृह मंत्री है, उनसे नहीं रुक पाएगा क्या? कांग्रेसों की होगी। माइक नहीं है क्या? तो इन्होंने तो बोला कि बहुत सैली है, हम नेपाल बनाएंगे। तो हमारे होम मिनिस्टर साहब कमजोर आदमी है क्या? क्यों कमजोर है? तो आप इतना डर क्यों रही हैं? यूथ के मुद्दों पे सीबीएसई का अच्छे आदमी है, अच्छे आदमी है, इसीलिए इन कांग्रेसों को परमिशन दे दी। रिद्धिमा गोगा मेडी से लेकर और जंतर मंतर तक आप थोड़ा नहीं पूरी तरीके से सांप्रदायिक नफरत फैलाती हुई दिखती है। मान लो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मानो। कौन सी मस्जिद के अंदर मंदिर होता है? कौन सी मस्जिद के अंदर ब्राह्मण पुजारी है? बताओ मुझे, कौन सी मस्जिद के अंदर है? आपके लिए गोगा मेडी का इतिहास आपको पता है? गोगा मेडी का इतिहास मुझे आप पता बताइए, है। आप तो राजस्थान से बताइए। जहारवीर गोगा जी महाराज मोहम्मद गजनवी से गोगा वीर एक सेकंड मोहम्मद गजनवी से युद्ध लड़ते हुए उनका पूरा का पूरा परिवार शहीद हुआ था। और अगर आप बोलते हो कि किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया तो किसी ने इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह को मानने वाला मूर्ति पूजा कैसे कर रहा है? नहीं, ये तो परंपरा चल रही है। आपको देश की रवायत से दिक्कत क्यों है? कुरान खुद कहती है। आपको मुल्क के रवायत से दिक्कत क्यों है? ये सब बातें हो ही नहीं रही जो कर रही हो। ठीक है। ये सब बातें हो रही यहाँ पे पढ़ाई की बातें हो रही है। दूसरी बात, यहाँ पे नीट की बात है, नीट पेपर लीक की बात है, सीबीएसई ओएसएम की बात है, जहाँ पे सरकार फेल रही है। कौन से मंदिर के कौन से मस्जिद में ब्राह्मण पुजारी है? स्कूल की बात कर ली। मैं तभी तो कह रहा हूँ, गोगा पीर मंदिर की पूरी ट्रेडिशन चली आ रही है। अरे क्या बात कर, सारे सुअरों को भगा के फेंकेंगे। और बताओ, थोड़ा बहुत आपको पढ़ने लिखने की जरूरत है रिद्धिमा, और शायद आप पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल आपका मुद्दा नहीं है। स्कूल मुद्दा था तो भारत हाय बजरंग दल हाय क्यों कर रहे थे? कहाँ पे भारत हाय का मुद्दा तो आप लोग ही लगा सकती हो, और कोई तो नहीं लगा रहा है। हमने नहीं सुना भारत हाय का मुद्दा कहाँ पे लगा है? भारत माता की जय। और जो भारत के विरोध, भारत माता कौन है? भारत माता कौन है रिद्धिमा? भारत माता इस देश की माता है। बोलो कौन है? देश है, इसको भारत माता की तरफ आपको पता है? ये जिस मिट्टी के अंदर दफन होते हैं वो मिट्टी है। देश में अगर लोग नहीं रहेंगे तो भारत माता कौन होगी? भारत माता सड़कें हैं क्या? हम देश के लोग भारत माता है। जितने भी पाकिस्तानी प्रेमी उनको पाकिस्तान भेजे। अच्छा, और अगर लोग नहीं रहेंगे तो भी मिट्टी माता रहेगी क्या? कैसी बात करते हैं आप? शर्म आने की बात वो है। एक भारत माता, आपको भारत माता का पता नहीं है। शर्म आने की बात है। भारत माता का मजाक बना रहे हो तुम। भारत माता का मजाक आप बनाते हैं। आपको भारत माता का मतलब पता है? आप हमको शर्मिंदा करती हैं। क्या बात करती हैं? मैं रिपोर्टर ही हूँ। आप रिपोर्टर हैं। एग्जैक्टली। आप तो थोड़ा सा पिच को डाउन कर। नहीं, पिच डाउन तब होगा जब बात ठीक होगी। ठीक है, आप चिल्लाएगा, हम भी चिल्लाएंगे। आप shame on you। नहीं, अरे मैं तो आपके सांप्रदायिक नफरतों पे बात होगी। आप एक बात बताएं, 22 लाख बच्चे नीट की परीक्षा में बैठते हैं, पेपर लीक हो जाता है, 5 बच्चे सुसाइड करते हैं, जो सिस्टमिक मर्डर है। 5 बच्चे हिंदू समाज से आते हैं, जिसकी लड़ाई आप लड़ रही है रिद्धिमा। आपको इस सिस्टम से, इस सरकार से, जो सरकार चलाती है सिस्टम को, क्यों नहीं सवाल? नरेंद्र मोदी नाकाम नहीं दिखते आपको? हाँ। सबसे पहले मैंने ये बात बोली, सरकार से सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन सरकार को नेपाल बनाने की मंशा कौन सी अच्छी बात है? अरे भाई, नेपाल कौन बना रहा है? आप अभिजीत दीपके का अनाउंसमेंट सुन लीजिए, पीसफुल प्रोटेस्ट की बात कर रहे हैं वो। हाँ, पर्सन है नहीं, आपके क्या, मैं तो मीडिया से हूँ। हाँ, मीडिया से देखो एजुकेशन की आप मुद्दे
पे नहीं आ रही है। 22 लाख बच्चे जिनका भविष्य धर्म में लटका, वो 5 हिंदू समाज के बच्चे। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आप वो बात करते भाई हैं, साहब, वो आपके हम लिए बिल्कुल मुद्दा बात नहीं है। करते हैं, मैं खुद कह रही हूँ, लेकिन उस चीज का धरना था ना, उस चीज का प्रदर्शन था ना, तो उसके बीच- था नहीं है ना, उसी चीज का चलो मान ले, एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड, उसी चीज का प्रदर्शन था ना, तो बजरंग दल कहाँ से बीच में आ गया था, नहीं, आरएसएस कहाँ से बीच में आ गया? अभिजीत दीप के जो ये पूरी आइडियोलॉजी है, ये पब्लिक का ही तो मुद्दा है। 22 लाख बच्चे पब्लिक नहीं है क्या? 22 लाख बच्चे भारत माता नहीं है क्या? और आपको कहा अभिजीत दीप के फाउंडर है, अभिजीत दीप के। देखिए भारत माता मैं भी हूँ, भारत माता आप भी हैं, हम हैं रिद्धिमा, हम हैं तो देश है तो हम हैं। देश हमसे अलग नहीं है, हम देश से अलग फिर नहीं है। देश के विरोध में आप कैसे, एलियनेट फिर करती देश के हैं। विरोध में आप कैसे हो गए? देश के विरोध में तो आप हैं। 22 लाख बच्चों का भविष्य, उमर खालिद के साथ